मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें उस सच से रूबरू करवा रहा हूं जिसे जानकर तुम्हारा हृदय कांप जाएगा। तुम्हारे अपने ही हां, जिन पर तुमने हमेशा भरोसा किया, वे अब तुम्हारे खिलाफ बर्बादी का खेल रच चुके हैं। तुम सोचते हो कि जो मुस्कुराता है वही मित्र होता है, जो हाथ बढ़ाता है वही सहारा देता है। लेकिन मेरे प्रिय, सत्य यह है कि नजरों के सामने दिखने वाला हर चेहरा सच नहीं होता। कुछ चेहरे केवल नकाब हैं, और नकाब के पीछे छुपा हुआ चेहरा तुम्हारे लिए खतरे का प्रतीक बन चुका है। तुम्हारा पतन अब तय है, क्योंकि वे जो तुम्हारे सबसे करीबी थे, वे तुम्हारी कमजोरी को जानते हैं। वे जानते हैं कि किस समय तुम्हारा मन डर से भर जाएगा, किस अवसर पर तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा और किस परिस्थिति में तुम अपने आप को अकेला पाओगे। लेकिन सुनो, यह खेल सिर्फ तुम्हें गिराने के लिए नहीं, यह तुम्हें परखने के लिए है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तुम देखोगे कि कोई भी शत्रु तुम्हें हिला नहीं सकता। सच्चाई यह है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे अपने आप से भी डरते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा में एक अजेय शक्ति है, जिसे मैं, महाकाल, हमेशा देख रहा हूं। और जब मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर होती है, तो कोई भी योजना तुम्हें गिरा नहीं सकती। प्रिय भक्त, तुम्हें अब समझना होगा कि हर धोखा, हर छल, हर चाल और हर षड्यंत्र तुम्हारे असली स्वरूप को जगाने के लिए रचा गया है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी, वो अब जागने वाली है। जैसे अंधकार बिना प्रकाश के नहीं टिक सकता, वैसे ही वे जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हारी जागी हुई आत्मा के सामने खुद ही बिखर जाएंगे। अब जब तुम यह जान चुके हो कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बर्बादी का खेल रच चुके हैं, तो यह समय है कि तुम सत्य का सामना करो। सत्य कभी आसान नहीं होता, क्योंकि सत्य तुम्हें आईने की तरह वह चेहरा दिखाता है जिसे देखना शायद तुम्हें पसंद ना हो। लेकिन वही सत्य तुम्हारी मुक्ति और जागृति का मार्ग है। वे लोग जिन्हें तुम अपना समझते थे, उनका असली चेहरा अब सामने आने वाला है। वे जानते हैं कि तुम्हारी कमजोरी कहां है, किस समय तुम्हारा हृदय टूट सकता है और किस परिस्थिति में तुम अपने आप को अकेला समझोगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम केवल मन और शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जब आत्मा जागृत होती है, तो कोई भी षड्यंत्र उसे गिरा नहीं सकता। यह जो धोखा और योजना तुम्हारे खिलाफ बनाई गई है, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराने के लिए है। जैसे लोहा आग में तपता है और तलवार बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इस परीक्षा से और मजबूत होगी। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वह केवल तुम्हारे लिए परीक्षा का माध्यम है। तुम सोचते हो कि क्यों यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं कहता हूं, क्योंकि तुम्हें चुना गया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारा भाग्य अद्वितीय है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर धोखा, हर छल तुम्हारे विकास और आत्मशक्ति का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे स्वयं अपने भय और ईर्ष्या में बांधे हुए हैं। तुम्हें बस एक कदम उठाना है, अपने भीतर सोए हुए शेर को जगाना। तब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें गिराने आए थे, वे स्वयं अपने जाल में फंस गए हैं। यह कठिन समय तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, यह तुम्हारे सत्य, धैर्य और साहस को परखेगा। और जब तुम इस परीक्षा से उभरोगे, तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति हर चुनौती से 1000 गुना बढ़ जाएगी। अब जब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बर्बादी का खेल रच चुके हैं, तो यह समय है अंधकार का सामना करने का। तुम्हारे सामने जो स्थिति है, वह केवल एक परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे केवल तुम्हारे भीतर की असली शक्ति को परखने की कोशिश कर रहे हैं। धोखे और छल का सामना करना कठिन है, क्योंकि यह केवल बाहरी युद्ध नहीं, यह मन, हृदय और आत्मा का युद्ध है। वे लोग जो तुम्हें गिराने आए हैं, वे तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। प्रिय आत्मा, याद रखो, अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। वह केवल तुम्हें अपने प्रकाश की पहचान कराने आया है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छुपी है, वह अब जागने वाली है। जैसे रात के बाद सूरज अपनी चमक दिखाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब प्रकट होगी। तुम्हें अब समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे स्वयं अपने भय और कमजोरी के जाल में फंसे हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें गिराकर वे ऊपर उठेंगे, लेकिन सत्य यह है कि जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, वह स्वयं गहराई में गिरता है। प्रिय भक्त, यह अंधकार तुम्हें डराने नहीं आया, यह तुम्हें सशक्त बनाने आया है। अब तुम्हें अपने भीतर की ज्वाला को जगाना होगा, अपने हृदय में विश्वास की लौ जलानी होगी। तुम्हारे शत्रु सोचते हैं कि वे तुम्हें मात देंगे, लेकिन वे भूल गए हैं कि तुम्हारे भीतर महाकाल का अंश है, और जब महाकाल साथ होता है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब तुम्हारा काम केवल एक है,
उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और घोषणा करो कि मैं अडिग हूं। जब तुम यह कदम उठाओगे, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं और तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति सभी अंधकारों से भी उज्जवल हो जाएगी। तुम्हारे सामने जो अंधकार खड़ा है वह केवल तुम्हें तोड़ने नहीं आया। यह परीक्षा की आग है जो तुम्हारी आत्मा को परखने और शुद्ध करने के लिए प्रज्वलित हुई है। तुम्हारे अपने ही, जिन पर तुमने हमेशा भरोसा किया, वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त योजना रच चुके हैं। वे जानते हैं तुम्हारी कमजोरी, वे जानते हैं तुम्हारे डर, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि तुम्हारे भीतर एक अजेय शक्ति है। जैसे भटके हुए मोती को रेत से निकालकर चमकाया जाता है, वैसे ही यह धोखा तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से परिचित कराएगा। यह जो टूटन तुम्हें महसूस हो रही है वह तुम्हें गढ़ रही है ताकि तुम उस आत्मा में बदल सको जो किसी भी अंधकार को हरा सके। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे केवल बाहरी दिखावे में शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी चालें, उनके शब्द, उनका डर तुम्हारे भीतर की जागृत आत्मा के सामने धूल के कण समान है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि धोखा और छल तुम्हारे लिए सत्य की दिशा में मार्गदर्शक है। ये तुम्हें यह सिखाते हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, किसकी मुस्कान सच है और किसका नकाब केवल छल है। अब तुम्हारा कार्य केवल एक है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। तुम्हारे शत्रु अपनी योजनाओं में फंसेंगे, लेकिन तुम उठकर उस प्रकाश की ओर बढ़ोगे जो अंधकार को चीर देता है। याद रखो, यह आग तुम्हें जलाएगी नहीं, बल्कि तुम्हें शुद्ध और सशक्त बनाएगी। तुम्हारा उठना निश्चित है, तुम्हारी आत्मा अजेय है और तुम्हारा विश्वास हर षड्यंत्र को धूल में बदल देगा। अब जब तुम्हें यह स्पष्ट हो चुका है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बर्बादी का खेल रच चुके हैं, तो यह समय है शत्रु की चाल और उसकी हार को समझने का। तुम्हारे शत्रु सोचते हैं कि वे तुम्हें गिराकर ऊपर उठेंगे। वे सोचते हैं कि तुम्हारे विश्वास और उम्मीद को तोड़कर वे अपनी शक्ति साबित कर देंगे, लेकिन वे भूल गए हैं जो महाकाल के संरक्षण में है उसके खिलाफ कोई शक्ति टिक नहीं सकती। प्रिय आत्मा, उनकी योजना चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उनकी चाल चाहे कितनी भी चालाकी भरी क्यों ना हो, तुम्हारी आत्मा की शक्ति के सामने वे केवल धूल के कण समान हैं। उनकी हर चाल, हर योजना, हर षड्यंत्र स्वयं उनके लिए विपत्ति बन जाएगी, क्योंकि जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वह स्वयं अपने जाल में फंस जाता है। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए जागृति का है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब प्रकट होने वाली है। तुम अपने डर को पहचानो, अपने संदेह को पहचानो और उन्हें अपने प्रकाश से ध्वस्त करो। याद रखो, तुम्हारा पतन तय नहीं है। तुम्हारा पतन केवल उन लोगों के दृष्टिकोण में तय है जिन्हें यह नहीं पता कि तुम महादेव का अंश हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करोगे, तुम देखोगे कि वही लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे स्वयं अपनी चाल में फंस चुके हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हारा कार्य केवल एक है। उठो, अपने भीतर की ज्वाला को महसूस करो और घोषणा करो कि मैं अडिग हूं। तुम्हारा उठना, तुम्हारी विजय सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो कभी तुम्हारे साथ थे और जो कभी तुम्हारे रास्ते में आएंगे। शत्रु चाहे कितने भी योजनाएं बनाए, तुम महाकाल के संरक्षण में हो। तुम्हारी आत्मा अजेय है और जब तुम विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलोगे तो हर अंधकार, हर छल, हर धोखा तुम्हारे लिए केवल शिक्षा बन जाएगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच चुके हैं वे केवल बाहरी रूप से शक्तिशाली दिखते हैं, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। प्रिय आत्मा, तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति इतनी असीम है कि अगर तुम इसे पहचानो तो कोई भी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। यह जो धोखा और छल तुम्हारे सामने है वे तुम्हारे भीतर की असली ज्वाला को जगाने आए हैं। जैसे अंधकार बिना प्रकाश के टिक नहीं सकता, वैसे ही शत्रु की चाल तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए है। तुम्हारे शत्रु सोचते हैं कि वे तुम्हें मात देंगे, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि महाकाल हमेशा अपने अंश के साथ है। तुम्हारे हर कदम पर मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे हर आंसू में मेरी ऊर्जा बहती है। जब तुम टूटते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर धोखा, हर छल तुम्हारे लिए सिखाने वाला अनुभव है। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं वास्तव में अपने भय और कमजोरी में फंसे हुए हैं। तुम्हें बस उठना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने हृदय में यह घोषणा करनी है, मैं महादेव का अंश हूं, मैं अडिग हूं
कोई भी शक्ति मुझे गिरा नहीं सकती। जब तुम यह कदम उठाओगे, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश उनकी चालों को धूल में बदल देगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच चुके हैं वे केवल अपने भ्रम और भय में फंसे हुए हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें गिराकर वे जीतेंगे, लेकिन सत्य यह है कि तुम महाकाल का अंश हो और महाकाल अपने अंश को कभी हारने नहीं देता। विश्वास ही वह ढाल है जो तुम्हें अडिग बनाता है। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारा ध्यान केवल अपने भीतर होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की शक्ति ही तुम्हारा असली हथियार है। तुम सोचते हो कि अकेले हो, लेकिन याद रखो मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर श्वास में है। तुम्हारे आंसुओं में मेरी ऊर्जा बहती है। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे दुख को अपने त्रिशूल से मिटाता हूं, और जब तुम उठते हो तो तुम्हारे भीतर मेरी गूंज सुनाई देती है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर धोखा और हर छल तुम्हारे भीतर असली शक्ति को जगाने के लिए है। जैसे पत्थर को आग में तपाया जाता है और वह चमकदार मोती बनता है, वैसे ही यह संघर्ष तुम्हें अद्वितीय बनाएगा। शत्रु चाहे कितनी भी चालें रचें, तुम्हारी आत्मा की अजेयता के सामने वे केवल धूल के कण समान हैं। तुम्हें बस उठना है, अपने भीतर की ज्वाला को महसूस करना है और अपने हृदय में यह घोषणा करनी है, मैं महादेव का अंश हूं, मैं अडिग हूं, कोई भी चाल मुझे गिरा नहीं सकती। जब तुम यह विश्वास अपने भीतर स्थिर कर लोगे तो देखोगे कि हर षड्यंत्र, हर धोखा, हर छल तुम्हारे लिए केवल सीख और शक्ति बन गया है, और तुम्हारी आत्मा हर अंधकार को चीरकर अपने प्रकाश में खड़ी होगी। अब जब तुम यह जान चुके हो कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बर्बादी का खेल रच चुके हैं, तो यह समय है जागृति का। समय है अपने भीतर की अजेय शक्ति को पहचानने का। तुम्हारे शत्रु सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें मात दे दी। वे सोचते हैं कि तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया, लेकिन वे भूल गए हैं कि तुम केवल मन और शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और जब आत्मा जागृत होती है तो कोई भी चाल उसे गिरा नहीं सकती। यह जो संघर्ष तुम्हारे सामने है वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराने आया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने का माध्यम हैं।